हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, ये है मेरी जन्म भूमि अयोध्या। श्री राम ने कहा, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में नित्य स्नान को जाते ऋषियों ने जब आज सरजू को देखा, ओह ये क्या! सरजू का जल आज अत्यंत निर्मल हो गया था। 14 वर्ष का वियोग अवध के नर नारियों को नहीं हुआ, बल्कि यहाँ की नदियाँ भी विरह से व्याकुल हो उठी थीं। इन 14 वर्षों में सरजू में जल ही कहाँ था। जल की पतली सी धार दिखाई देती थी, मानो सरजू के नयन से आंसू की पतली धार निकल रही हो। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारी प्रसन्नता और कष्ट का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। कह सकते हैं जल विहीन ही हो गई थी सरजू, और कैसे जन विहीन से हो गए थे इस सरजू के घाट। जल के कारण ही तो नदी नदी होती है। जब जल ही नहीं रहेगा तो कोई क्यों आएगा। सरजू रोती रही थी इन 14 वर्षों में, पर आज ये क्या था। सरजू का जल आज बढ़ गया था। लहरें उठ रही थी, और इतनी बड़ी बड़ी लहरें थीं कि घाटों से टकराती तो उसकी ध्वनि सागर की याद दिला देती। घाटों तक जल आ गया था। 14 वर्ष तक घाटों की सफाई भी कहाँ हुई थी, पर आज किसी को कष्ट नहीं दिया। सरजू ने स्वयं ही सफाई कर दी। हवा के कारण सरजू के जल में कंपन सा दिखाई देता था, जिसके कारण नदी की शोभा बन रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूर्योदय से पूर्व ही अवधवासी अपने अपने घर से निकल पड़े थे। क्या ये सच है कि श्री राम आज आ रहे हैं? एक ने दूसरे से पूछा। हाँ, मैंने भी सुना है कि श्री राम आ रहे हैं। एक कान से होते हुए बात हजारों कानों में पहुंच चुकी थी। कल सुना नहीं, रात्रि में कुमार शत्रुघ्न ढिंडोरा पीट कर कह तो रहे थे, प्रभु आ रहे हैं। हाँ, मैंने आवाज सुनी थी, पर फिर मैं सो गया था। चलो अब स्नान कर लेते हैं, एक ने कहा, और ये भी कहा कि आज मध्याह्न में श्री राम आ रहे हैं। भैया कहाँ आ रहे हैं? सरजू के किनारे पुष्पक विमान से उतरेंगे। विमान वहीं उतरेगा। मैं तो पहले ही बैठ जाऊंगा। पहला दर्शन मैं ही करूंगा। किसी युवक ने कहा था ये। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? स्नान करने जा रहे हैं। तुम स्नान कर लिए? अरे भाई, सरजू में स्नान करके आए हैं हम तो। इतना सुंदर जल आया है सरजू में, का बताएं। जल नहीं है, अमृत है, अमृत। आहा, एक ने कहा, फिर तो भैया चलो, का घर में नहाएंगे, आज सरजू में ही देखा जाएगा स्नान। आज सभी अवधवासी सरजू में जाकर स्नान करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा था, श्री राम के आने की खुशी सरजू में भी दिखाई दे रही है। उर्मिला, उर्मिला, मांडवी दौड़ी। क्या है जीजी? मांडवी से पूछा उर्मिला ने। प्रभु आ रहे हैं, उर्मिला को गले से लगाते हुए मांडवी ने कहा। क्या? उछल पड़ी उर्मिला। हाँ उर्मिला, सच में प्रभु आ रहे हैं। ओह, मेरे आर्यपुत्र लक्ष्मण भी आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए उछल रही थी उर्मिला। हाँ हाँ, सब आ रहे हैं, देवर लक्ष्मण भी, आर्य श्री राम भी, जीजी जानकी भी। अब जाओ ना अपने महल में, सजो। आहा, प्रभु आ रहे हैं, और मेरे आर्यपुत्र। भागी बाहर उर्मिला, अपनी सेविकाओं को लगा दिया। ये उद्यान सजा देना, 2 घड़ी में सज जाना चाहिए। बहुरानी, ऐसा क्या हो रहा है आज? सेविका ने पूछा। अरे तुझे पता नहीं है, आज मेरे प्रभु और आर्यपुत्र आ रहे हैं। उर्मिला के मुंह से इतना सुनते ही सेविका ने उर्मिला को छेड़ा। बहुरानी, फिर तो आज 16 श्रृंगार करो, पूरा सजो। आप कहो तो मैं बुला दूं जो आपको सजा देगी। हाँ बुला दे, पर जल्दी बुला, मेरे पास समय कहाँ है।
मध्याह्न तक तो विमान आ ही जाएगा ना। इतना बोलकर उर्मिला अपने कक्ष की ओर चल दी। बहुरानी, सज लो, आपको सजाने वाली आ गई है। जिसको अभी बोला था उर्मिला ने, वही श्रृंगार करने वाली को ले आई थी। कुछ सोचकर उर्मिला ने कहा, सुन, रहने दे, नहीं सजूंगी, कहीं आर्यपुत्र को अच्छा न लगे। वो अभी तक तपस्वी के वेश में होंगे और मैं 16 श्रृंगार करूं? नहीं, मेरे प्रभु जटाजूट बांधे हुए होंगे, मेरी बड़ी जीजी जानकी तपस्विनी के भेष में होंगी और ये उर्मिला 16 श्रृंगार करे? नहीं, रहने दे, जो आज्ञा बहुरानी। वो सेविका जाने लगी। उद्यान तो ठीक कर दूं ना? सेविका ने जाते जाते उर्मिला से पूछा। हाँ कर दे, पर सुन, उद्यान को ज्यादा ही सलीके से मत सजा देना, कहीं कृत्रिम ना लगे। मेरे आर्यपुत्र वन के अभ्यासी हो गए होंगे ना, फिर जो वन के अभ्यासी हों उन्हें उद्यान की कृत्रिमता कम ही भाएगी। सुन ना, तू बस झाड़ दे, झाड़ू लगा दे, बाकी मैं देख लूंगी, जो आज्ञा बहुरानी। इतना कहकर वो चली गई। समय बीत रहा है, बात फैल ही गई। अयोध्या के मार्गों में गुलाब जल का छिड़काव किया जा रहा है, रंगोली सजाई जा रही है, शहनाई बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, गवैये तान तोड़ रहे हैं। कार्तिक का महीना है, प्रकृति शांत है, हवा में शीतलता आ ही गई है। सुबह के समय तो हल्की ठंडी भी पड़नी शुरू हो गई है। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर सब लोग चल रहे हैं। जल्दी ही उस सरजू के मैदान में जाना चाहते हैं ताकि आगे जाकर अपने प्राण श्री राम को निहार सकें। भीड़ बढ़ रही है। महामंत्री सुमंत्र ने व्यवस्था की है। भीड़ के कारण भगदड़ न मचे, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। रथ में बैठकर चल पड़ी हैं माताएं, उनके साथ उनकी बहुएं। विशेष रथ में गुरु वशिष्ठ जी और अन्य रथों में विप्र वृंद। ये रथ भी चल पड़ा। इतने ही लोग कहाँ हैं, आज तो आकाश भी छा गया है। देवता, उनकी पत्नियां, सप्त ऋषि, अन्य देवों के विमान, ये सब आकाश में छा गए हैं। नंदीग्राम से निकल चुके हैं भरत। सिंहासन में रखे हुए पादुका को प्रणाम किया है भरत ने और उन्हें अपने सर में धारण कर लिया है। चल पड़े, साथ में शत्रुघ्न है। मैदान छोटा पड़ गया है। लाखों की संख्या में लोगों की उपस्थिति है। महामंत्री सुमंत्र ने सेनाध्यक्ष से मंत्रणा की। ये कौन है? सुमंत्र समझ नहीं पाए। एक महिला, काले वस्त्रों में, मुंह ढका हुआ है उसका। ये कौन है? अवध की तो नहीं है ये। सबके बीच कौतूहल का विषय बन गई है ये। कौन है ये महिला? भाभी, ओ भाभी, भैया कहाँ है? सूर्पणखा ने जाकर अपनी भाभी मंदोदरी से पूछा था। रो गई मंदोदरी। ओह, तो श्री राम ने मेरे भाई को मार दिया। और लंकेश कौन? विभीषण, मंदोदरी ने कहा। पर भाई के मरने का दुख कहाँ था आजिज शूर्पणखा को? तो श्री राम पहुंच रहे होंगे अवध, है ना? शूर्पणखा ने पूछा। और ये कहते हुए काम वासना से तप्त हो गई थी शूर्पणखा। भाभी, मैं सच में श्री राम को बहुत चाहती हूँ, हृदय से चाहती हूँ। राम जैसा इस जगत में कोई नहीं है भाभी, उनके जैसा दिव्य अपूर्व सौंदर्य। ओह, बस मैं उनको देखना चाहती हूँ, मैं बस देखते रहना चाहती हूँ। ओह, वो अपने अजान बाहु से मुझे आलिंगन कर ले। आह भरती रही शूर्पणखा। पर तुम थी कहाँ इतने दिनों तक? मंदोदरी ने पूछा। मथुरा में थी। मैंने एक और भाई बनाया है, लवणासुर। उसी ने अपने पास मुझे रखा था, मैं उसी के पास थी। बस आ गई लंका में। सोचा था कि श्री राम यहीं मिल जाएंगे, पर चलो कोई बात नहीं, मैं अयोध्या जा रही हूँ। मैं वहीं अपने प्राण प्रिय श्री राम को देखूंगी। इतना कहकर उड़ गई थी शूर्पणखा। उस भीड़ में यही कौतुक बन गई।
अरे इसने मुंह इसलिए ढका है, इसकी तो नाक ही नहीं है। एक बच्चे ने देख लिया था तो चिल्लाकर बोल दिया। अब तो सब लोग उसे देखकर हंसे और कुछ बूढ़े बड़े लोग हंसने वालों को समझाने लगे थे, ऐसे मत हंसो, किसी के भाग्य पर हंसना नहीं चाहिए। पर कुछ बच्चे माने ही नहीं। ये तो बस अपने प्रेमास्पद श्री राम को देखने आई है। प्रेम है इसका भी। आकाश में खड़े देव ऋषि नारद जी ने हंसते हुए कहा देवताओं से, ओह मेरी जन्मभूमि अयोध्या आ गई। अपने सिंहासन से उठे श्री राम। देखो देखो मित्र सुग्रीव, ये है मेरी अयोध्या। जामवन हनुमान, देखो ये है मेरी अयोध्या। 7 जो धन्यपुरी है उनमें सबसे पहले मेरी अयोध्या का नाम आता है। श्री राम आनंदित हो रहे हैं, ऊपर से पुष्पक विमान से देख रहे हैं अयोध्या को। उनके नेत्र नीचे ही हैं, उनके नेत्रों से भला कोई बच सका है। आनंदित होते हैं, रोमांच हो रहा है नीचे अपनी प्यारी जन्मभूमि को देखकर श्री राम को। ये देखो अपने पास रखी एक पोटरी श्री राम ने निकाली, ये है। उसमें से माटी निकली। उस माटी को दिखाते हुए श्री राम ने विमान में अपने समस्त लोगों को कहा, ये है इस अयोध्या की माटी। अरे राम जिसकी पूजा करता है उस भूमि की महिमा को कौन गा सकता है। पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री राम बोले। इतना सुनते ही देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और श्री अयोध्या धाम को प्रणाम किया। नीचे से लाखों का जन समूह देख रहा है। विमान आ गया। श्री रघुनाथ जी की जय जय। सब लोग जयकारा लगाने लगे थे। आगे का प्रसंग कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।